अरबी में एक कहावत है, अल मिस्ल फिल कलाम कल मिल फित ताम, जिसका अर्थ यह है कि खाना में जितने नमक की जरूरत होती है, बातों में उतने ही मुहावरों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हिजाब भी एक अरबी शब्द है और इसका इस्तेमाल सियासत में ध्रुवीकरण का स्वाद चखने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत इसलिए क्योंकि दो वजह है। पहली वजह तो ये कि माना जाता है कि वोटर जाति और धर्म के आधार पर वोट करता है, और दूसरी वजह ये कि जाति के आधार पर जो बटे हुए हैं उन्हें धर्म के आधार पर जोड़ने के लिए यही ध्रुवीकरण काम आता है। तभी देखिए, वोटिंग से 2 दिन पहले चाहे वो हिजाब हो, भगवा हो, जय श्री राम हो, अल्लाहू अकबर हो, जिन्ना हो, सारे मामले खोल दिए गए। ये बताइए कि आप हमारे आंचल को छीनने का काम करोगे, आप हमारे सर से आंचल खींचने का काम करोगे, आप हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर आप हमारी बेटियों को घेरने का काम करोगे, तो आप मुझे बताइए क्या करोगे? हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की फिक्र ने भले ही अखिलेश की जुबान को सिल दिया हो, लेकिन दूसरे चरण में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए चुप रहना खतरे से खाली भी नहीं है। लखनऊ की लड़ाई के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है। इसमें पश्चिमी यूपी का सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जिला है, तो रुहेलखंड का संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल है। इन सभी सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है, जिसका फायदा बरसों से समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद इस इलाके की 11 संसदीय सीटों में 7 सीटों पर अखिलेश और मायावती के गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बीएसपी, जबकि मुरादाबाद, संभल और रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इससे एक बात साफ हो गई कि मुस्लिम, जाट और दलित अगर एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी को रोका जा सकता है। दो 2022 में अखिलेश और मायावती भले ही साथ न हो, लेकिन जाट और मुसलमान अगर साइकिल की शक्ति बन गए, तो फिर दूसरा चरण बीजेपी के लिए मुश्किल इम्तिहान बन जाएगा। संभल में 33% मुसलमान आबादी है, सहारनपुर में 42% मुसलमान है, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 41% और सबसे ज्यादा रामपुर में 51% मुसलमान है। 2017 के चुनाव में मुसलमान वोट की बदौलत ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 17 सीट जीती थी। सपा के खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक बने थे, जबकि कांग्रेस को मिलने वाली 2 सीटों में से एक मुस्लिम और दूसरा सैनी समाज से विधायक था। – 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हिंदू वोट अपने पाले में किया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। जरूर पड़ेगा हिंदू वोटरों पर। मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी का सवाल है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर मैं चुनाव को देख रहा हूं, मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल नहीं है ज्यादा, यहाँ कास्ट आइडेंटिटी का सवाल ज्यादा गहराया हुआ है। वो ज्यादा, उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही हैं 2022 के चुनाव में। आप जाट मतदाताओं की आइडेंटिटी का सवाल देखिए, जाट हिंदू होके वोट नहीं कर रहे हैं, अगर वो जिस भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो अपनी कास्ट की आइडेंटिटी, तो रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल मुझे लगता है जब यूपी में चुनाव ईस्टर्न यूपी की तरफ जाएगा, तब शायद रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला ज्यादा हावी होगा। इसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि पिछली बार की तरह उसे सभी जातियों से वोट मिल सके। बात जरूर करूंगा, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही,
यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटरों के अलावा दलित, जाट, लोध कुर्मी और सैनी मौर्य वोट जीत और हार तय करते रहे हैं। लेकिन जिस मुस्लिम आबादी के सहारे अखिलेश इस चरण से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए हिजाब विवाद खेल बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। दरअसल दूसरे चरण की 55 सीटों पर कई सीट ऐसी हैं जहां 3 से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। इसीलिए बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटने की उम्मीद लगाए बैठी है। आपको प्रदेश के अंदर सुरक्षा आज दिखाई देता है ना? बेटियां सुरक्षित है ना? आज कोई दंगा फसाद तो नहीं करता है ना? बीजेपी की कमजोर नस अगर जाट और किसान है, तो वहीं हिजाब विवाद अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। इस बारे में पूछे जाने वाले हर सवाल को वो अनदेखा करने में ही अपनी भलाई मान रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश की इसी चुप्पी को ओवैसी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। दूसरे चरण में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।